गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर जयेश कुमार हूँ। मैं केएन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में भौतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम लोग जो बात करेंगे इस सेमिनार में हम जो बात करेंगे उसका शीर्षक है कि हम लोग कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सेमिनार फूड फॉर थॉट्स में दी गई स्टोरी पर बेस्ड है ये, जो कि जो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम यूजीसी एचआरटीसी द्वारा चल रहा है अभी, उसमें एक सेमिनार देना है। तो उसमें ये असाइनमेंट के तौर पर है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ही जान लेते हैं कि वो कहानी क्या है। कहानी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो कहानी जो थी कि वो कहानी बेसिकली आधारित है एक किसान के ऊपर और एक खच्चर के ऊपर। तो उसमें एक कहानी में ऐसा है कि एक किसान था जिसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। तो वह एक दिन किसान का खच्चर जो था वो कुएं में गिर गया। तो किसान को आवाज़ आई तो वो जाके देखा कि खच्चर उसका कुएं में गिर गया। तो फिर वो परेशान होने लगता है और फिर सोचता है कि अब क्या करें या क्या कैसे करें, खच्चर कैसे बाहर आएगा। तो बहुत कुछ सोचने समझने के बाद उसको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, खच्चर बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो फिर ऐसा सोचता है कि खच्चर तो चलो बूढ़ा था, जाने देते हैं। तो गांव वालों को बुला के लाता है कि चलो अब तो कुएं में गिर ही गया है तो उसमें चलो मिट्टी डाल देते हैं, तो उसमें वो अपना उसको दफन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो गाँव के सारे लोगों को बुला के लाता है। तो धीरे धीरे सारे लोग आते हैं और अपना उसमें कुएं में मिट्टी डालने लगते हैं। तो बेसिकली ये था कि खच्चर काफ़ी मतलब चिल्ला रहा था, जैसे कि होता है ना कोई मुसीबत में फंसता है तो रोता है, इस तरह का। तो ऐसे ही वो आवाज़ें कर रहा था रोने जैसी। तो किसान को उस पर बहुत दया भी आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था इसकी कैसे इसका दुख शांत करें या कैसे उसका दुख ख़त्म हो। तो उसे कुछ युक्ति नहीं सूझ रही। तो उसने ये सोचा कि चलो कम से कम ऐसे वो मर जाएगा तो उसका पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए सारे लोग आते हैं। तो खच्चर को भी समझ नहीं आ रहा होता क्या करे। तो सारे लोग आते हैं गांव से इकट्ठा होकर और खच्चर के ऊपर धीरे धीरे करके मिट्टी डालने लगते हैं। तो खच्चर अब सोचता है कि एक तो ऐसे ही कुएं में गिरे हैं, ऊपर से लोग मिट्टी डाल रहे हैं, तो उसका क्या होगा, वो तो फिर उसमें दब के मर जाएगा। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे लोग जैसे मिट्टी डालने लगते हैं उसके ऊपर, तो उसे अचानक से दिमाग में उसकी एक बात आती है। वो सोचता है कि क्यों ना इस मिट्टी को जो गिर रही है इसको हम थोड़ा सा झाड़ दें तो मिट्टी नीचे गिर जाएगी। जितनी मिट्टी उसके ऊपर गिरेगी वो सब नीचे गिरती जाएगी। तो जैसे जैसे जब उसके दिमाग में ये युक्ति आती है तो फिर जैसे जैसे लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी को झाड़ देता है अपने बदन से। और मिट्टी झाड़ने से क्या होता है, मिट्टी नीचे गिर जाती है। सर जो मिट्टी नीचे गिर जाती है तो फिर मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे करते करते लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते रहे। और खच्चर भी यही सोच के कि चलो जो हो रहा है देखा जाएगा। तो लोग मिट्टी डालते रहे तो वो धीरे धीरे करके सारी मिट्टी ऐसे धीरे धीरे झाड़ता रहा और मिट्टी नीचे गिर जाती तो खच्चर उसके ऊपर फिर से आ जाता। तो धीरे धीरे खच्चर ऊपर आता रहा। तो क्या होता है कि ऐसे करते करते बार बार करते करते लोग मिट्टी डाल रहे हैं और खच्चर बार बार मिट्टी को झाड़ रहा है, फिर उसके ऊपर आ जाता है। तो धीरे धीरे क्या है कि उसका समय के साथ जैसे मिट्टी लोग डालते जाते हैं और मिट्टी का नीचे लेवल बढ़ता जाता है और खच्चर धीरे धीरे ऊपर आता जाता है। तो बेसिकली वो कुएं से धीरे धीरे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे करते करते बहुत देर तक जब लोग मिट्टी डालते वो क्या होता है कि मिट्टी का लेवल ऊपर आता जाता है और खच्चर मिट्टी के ऊपर चढ़ते चढ़ते एक बार फिर वो बाहर आ जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि किसान तो अपने खच्चर के लिए परेशान था कि भाई इसको वहाँ कुएं में गिर गया है, बहुत दुख हो रहा है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो ऐसे इसके लिए वो तो उसका दुख उसे देखा नहीं जा रहा था, फिर उसे कुछ समझ में भी नहीं आया कैसे निकालेंगे, कुछ युक्ति नहीं सूझ रही थी। तो फिर वो मुसीबत में उसको एक तरह से मारने के लिए वो गाँव वालों को बुलाता है कि इसको मिट्टी डाल के इसमें दफन कर देंगे। लेकिन खच्चर क्या करता है, खच्चर को कुछ नहीं समझ आया तो सारी मिट्टी बस नीचे गिराता रहा इसी आशा में कि चलो धीरे धीरे मिट्टी गिर रही, जो होगा देखा जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी ऊपर आती जाती है और इस तरह से खच्चर एक बार में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि खच्चर किस तरह से अपनी मुसीबत का सामना करते हुए धीरे धीरे मुसीबत से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली इस कहानी से हमें ढेर सारी सीख मिलती है, जैसे कि ये सबके साथ होता है कि जीवन में हम सभी को कभी न कभी कोई न कोई दुख परेशानी और आती ही रहती है। सभी लोग किसी न किसी चुनौतियों से जूझते ही रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दुख हमारा इतना ज़्यादा होता है, कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बहुत मुसीबत में हैं, तो कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि हमें सकारात्मकता से सोचना चाहिए। बेसिकली इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सकारात्मकता से सोचना चाहिए, ठीक है। अब कई बार जब ऐसा लगता है कि हम सकारात्मकता से सोच भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी करने में असमर्थ हैं, फिर भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि
कैसे हम इस मुसीबत से बाहर आएँ। यहाँ पे ये चीज़ जानना ज़रूरी होगा कि सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा समस्याओं से बच जाएँगे, हमें कोई समस्या ही नहीं होगी। समस्या, चुनौतियाँ सबके जीवन में आएँगी, सभी लोग कठिनाइयों के दौर से गुज़रते हैं, तो सबको कोई न कोई समस्या, कोई न कोई आएगी ही, दुःख होता ही है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हम कैसे उस दुःख को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के, कैसे सकारात्मक रहते हुए पॉजिटिव अप्रोच के साथ डील करते हैं और अपने दुखों को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सकारात्मकता का बेसिक मतलब यह है कि कैसे हम समस्याएं तो सबको आएंगी, तो कैसे हम समस्याओं का सामना करते हैं और हिम्मत और साहस दिखाते हुए अपनी समस्याओं से सीखते हुए उनसे सामना करते हैं और उनसे बच के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कठिनाइयों का बेसिकली कठिनाइयों का सकारात्मकता के साथ सामना करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस कहानी के थ्रू भी हमें पता चलता है कि जैसे इस कहानी से जैसे हमें पता चलता है कि सबसे पहले कठिनाइयों में पड़ने के बाद हमें सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो खच्चर था, वो कुएं में गिर गया था, अगर वो सोचता ना, वो हिम्मत हार के या डर के चुपचाप कुएं में बैठ जाता, तो मिट्टी उसके ऊपर लोग डालते और दब के मर जाता, ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने कुछ सोचा, पॉजिटिव सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा सा मिट्टी जो ऊपर गिर रही है उसको झाड़ देते हैं, मिट्टी नीचे गिर जाएगी। तो वो वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचा और उसको सामना करने उसमें लगा रहा। तो उससे हुआ क्या कि अब वो मिट्टी जो उसके ऊपर गिरनी थी वो धीरे धीरे नीचे होती गई। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हम अपना पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें या सकारात्मकता से मुसीबतों का सामना करने के बारे में सोचें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें ऐसे माहौल में निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। निगेटिविटी का मतलब ये है कि अब जैसे मुसीबत में फंस गए हैं तो हे भगवान अब क्या होगा, अब हम क्या कर पाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचना या मतलब हिम्मत हार के बैठ जाना, ये सारी बातों से दूर रहना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। भले प्रयास छोटा हो, बड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कैसे हम समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अब समस्याएं तो भाई बड़ी बड़ी कुछ भी हो सकता है, किसी की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं को सॉल्व करना इतना आसान तो होता नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही ना होती। तो समस्याओं को सबसे पहले एनालाइज करें, सबसे पहले अपनी समस्या समझें कि दिक्कत क्या है। फिर अब कोई बड़ी समस्या है तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में देखें और छोटे छोटे भागों में बांटें, क्योंकि एक बार आप सोचेंगे बड़ी समस्या के बारे में, एक बार में सब कुछ कर जाएँ या आसानी से तुरंत काम हो जाए, तो वो होना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं होता आमतौर पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और फिर एक एक छोटे छोटे स्टेप में उनको सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं था कि अब खच्चर को कुएं से बाहर निकलना था, तो ऐसा नहीं कर सकता था कि एक बार में कुएं से छलांग लगा के बाहर निकल जाता, वो तो बहुत मुश्किल काम था, असंभव था, हो भी ना पाता उससे। तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे कुएं से बाहर आने का काम किया। जैसे कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरती गई तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आया, तो मीन्स एक बार में थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी मुसीबत से बाहर निकला। ठीक है, और इसके बाद ये भी है कि हमें अपनी समस्याओं से सीखना चाहिए। ठीक, सीखने का मतलब ये है कि अब कोई समस्या आई तो आप ऐसा नहीं कि आप वो समस्या झेले और किसी तरीके से आप उस समस्या से बाहर निकल गए फिर उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समस्या से सीखना भी चाहिए। सीखने का मतलब ये है कि आप उन समस्याओं से कुछ ना कुछ सीखे होंगे कि कौन सी गलतियाँ ऐसी आपने की जिसकी वजह से ये समस्या हुई और क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये गलती ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि अब समस्या आ गई तो आपने क्या क्या कैसे कैसे किया कि वो समस्या सॉल्व हो गई आपकी। ये सब सीख लेने से क्या होता है, अगर आप सब सीख लेंगे तो आप दोबारा उस समस्या में फंसेंगे नहीं, तो बेसिकली आपको फिर से वही समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो समस्याएं आपके लिए नो डाउट मुश्किल पैदा करती हैं, स्वाभाविक सी बात है, सबके लिए मुश्किल पैदा करेंगी, लेकिन एक तरह से एक सीखने के अवसर के रूप में भी होता है और आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी देती हैं। और आप जब मुसीबत में हों तो ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ अकेले ही कर ले जाएँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी से सहायता भी ले सकते हैं। अगर आप अकेले नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, तो इसलिए किसी से भी सहायता लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी से भी, जो आपके दोस्त हों, परिवार के लोग हों, मित्र हों, या किसी डॉक्टर या जो भी विशेषज्ञ लोग होते हैं, उनसे आप इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और बातचीत करने से वो आपकी समस्या को समझेंगे और आपको कुछ न कुछ उचित सलाह देंगे, जिससे कि आपको उस समस्या से बाहर निकलने में आसानी होगी। और इसके बाद अब समस्या आ गई, समस्या सॉल्व करने के बाद हमको बेसिकली
उनसे आगे भी बढ़ना होता है, जीवन में कुछ और भी करना है, तो हमें समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ना चाहिए और आगे की ओर देखना चाहिए। अब हम आगे क्या कर सकते हैं। समस्याएं आएंगी, अपना इम्पैक्ट डालेंगी, आपको हो सकता है जीवन में कुछ पीछे लेके जाएं, आपके समय का लॉस हो या धन का लॉस हो, कुछ भी हो सकता है, आपका स्वास्थ्य, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर एक बार आप समस्या सॉल्व करके बेसिकली आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए कि अब हम अपना समय ना लॉस करते हुए समस्या से उबर गए हैं तो आगे बढ़ें और आगे जीवन में बढ़ें, जो भी कठिनाइयाँ आएँ सामना करें और उनसे विजय प्राप्त करें। ठीक है। उसके बाद है कि हमें एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए कि जीवन में सकारात्मक रहें और कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है, और आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें और समस्या के बारे में सोचते हुए और सहनशील रहें। ठीक है। आप मुसीबत आई तो ऐसा नहीं आपका ब्रेक डाउन हो जाए, आप उनसे लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी आप मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद को भी आप थोड़ा सा समर्थ रहने की अनुमति दें, स्कोप रखें। अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए आपको कि नहीं, मैं इस समस्या से लड़ के जूझ के बाहर निकल सकता हूँ। तो आपको ऐसा इससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और आप पे ऊपर भरोसा रहेगा, तो आप समस्याओं से इफेक्टिवली लड़ पाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा आपको, तो आप मुश्किलों से थोड़ा आसानी से उबर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समस्याएं और कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ बेसिकली सबके जीवन में आती हैं और सबको उनसे कभी न कभी जूझना ही पड़ता है, दो चार होना पड़ता है जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर। तो हमें उनसे बेसिकली संघर्ष करना है, लड़ना है, उनका डटकर सामना करना है, पॉजिटिव सोच के साथ सामना करना है और धैर्य बनाए रखना है और उनसे सीख के आगे बढ़ना है। तो ये एक तरह से हमारे लिए अवसर का काम भी करती हैं, जो हमें कई सारी चीज़ें सिखाती हैं और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। इस सेमिनार में इतना ही था। तो सभी को बेसिकली कठिनाइयों का अपने जीवन में सकारात्मकता से सामना करना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में जो पहली कहानी दी गई थी, उस कहानी में भी यही संदेश था और उस कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद।